आज महाकुंभ का 43वां दिन है। 2 दिन बाद महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन आज भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला वैसा का वैसा है, तांता वैसे का वैसा है। अब तक 62 करोड़ लोगों ने संगम स्नान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज में भीड़ और महाकुंभ के अंतिम दिन पूरी तरह से सफल रहे, इसके लिए व्यवस्थाएं और ज्यादा पुख्ता की गई। प्रयागराज प्रशासन ने शिवरात्रि पर शहर में शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगाई है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर 16 किलोमीटर जुलूस को लोगों से चर्चा कर इस बार निकालने से मना कर दिया गया है और लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया है। इसके साथ साथ आखिरी दिन के स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुका है। बड़े स्तर पर तैयारियां हैं, जगह जगह मुस्तैदी है और शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको अपनी बड़ी कवरेज में दिखाएगा। तो महाकुंभ में महाशिवरात्रि से पहले भारी भरकम हुजूम, श्रद्धालुओं का जुटता हुआ प्रयागराज में। तो महाशिवरात्रि पर इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इसी वजह से श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो लगातार हिलोरे मार रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। 144 साल बाद बने महासंयोग को लोग मिस नहीं करना चाहते, लिहाजा 2 दिन अब समापन के बाकी हैं और उससे पहले लोगों की भारी भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है और प्रशासन ने भी इसके लिए खासी तैयारियां की हुई हैं। 48 घंटे के बाद महाशिवरात्रि है, 48 घंटे के बाद महाकुंभ का समापन भी है। ऐसे में तैयारियों की बात तो हम करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स बहुत जल्द हमारे साथ जगह जगह से जुड़ेंगे, उनसे बात होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से। लेकिन जो हिंदुस्तान पूरा प्रयागराज में उमड़ पड़ा है, उसको देखते हुए महाशिवरात्रि का चूंकि अंतिम स्नान है, समापन का मौका रहेगा महाकुंभ का, लिहाजा सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ चुकी, क्योंकि भीड़ अब और दिनों के मुकाबले और ज्यादा उमड़ती इन धार्मिक स्थलों पर नजर आ रही है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। समापन 2 दिन बाद होना है और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और उसी दिन महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा और सनातनियों की आस्था का ये प्रतीक, जो कि 144 साल बाद इस बार संयोग बना है, यहां पर श्रद्धालुओं का आने का रिकॉर्ड लगातार बनता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पहले अनुमान लगाया गया था प्रशासन की ओर से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं और 60 करोड़ से ऊपर यह आंकड़ा जा चुका है। तो 48 घंटे मात्र शेष रह गए हैं महाकुंभ के समापन में, 48 घंटे मात्र शेष रह गए हैं महाशिवरात्रि की दस्तक में। और इन सब से पहले ये शानदार तस्वीरें आपके सामने, चाहे भीड़ हो या फिर सुरक्षा हो, आखिरी 2 दिन में प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। मंदिरों में जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। अब तक 62 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं इस महाकुंभ में और हर तस्वीर बहुत खास है और जी न्यूज की ये बड़ी कवरेज जारी लगातार है। तो महाकुंभ में इस समय ऐसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है जो गंगा का जल लेंगे और भगवान भोले की पूजा करेंगे। जी मीडिया के कैमरे में ऐसी तमाम तस्वीरें कैद हो रही हैं। बिल्कुल, वो सारी तस्वीरें कैद हुई हैं और श्रद्धालुओं ने साफ साफ कहा वो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए विशेष तैयारी कर पहुंच गए हैं। यहाँ से गंगा का जल लेकर जाएंगे, काशी विश्वनाथ में जाकर जल अभिषेक करवाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रयागराज से संवाददाता ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है और महाकुंभ भी पूर्ण की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में एक बार फिर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक केवल श्रद्धालु और स्नानार्थी ही नजर आएंगे। लगातार ये जो जनसैलाब है वो गंगा तट की ओर बढ़ रहा है और परिवार के साथ जत्थे के जत्थे जो हैं वो गंगा तटों की ओर बढ़ रहे हैं और स्नान करेंगे। हाँ जी, हम कुछ श्रद्धालु भी नजर आए। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? इटावा से। इटावा से किससे आए? बस से या ट्रेन से? ट्रेन से। कब निकले थे इटावा से? रात में निकले थे 9 बजे। रास्ते का कुछ अनुभव बताइए। बहुत सारी भीड़ थी। बहुत भीड़ थी रास्ते में? मतलब ट्रेन में बहुत भीड़ थी और मजा भी आया है काफी। जी जी जी, बताइए, अनुभव बताइए। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से? जी सर। अच्छा, तो ये महाशिवरात्रि भी आ गई है, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रुकेंगे और पूजा करेंगे, गंगा का जल लेंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। आप में से भी कोई ऐसे हैं क्या लोग? आप लोग रुक रहे हैं यहाँ पे? हाँ, रुक रहे हैं। अच्छा, रुकेंगे यहाँ पे? शिवरात्रि तक रुकेंगे? शिवरात्रि तक रुकेंगे। एक बार हो जाए जय जय शिव शंभू। शिव शंभू हर हर महादेव। जागो जागो महादेव। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार इस खबर पर लगातार रिपोर्ट कर रही है। सुमंत कुमार के पास जाएंगे जो कि महाकुंभ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। साथ ही हमारे साथ प्रीति जुड़ेंगी, कुछ देर में उनके पास आऊंगी। परिधि है संगम नोज से, परिधि आपके पास भी आऊंगी और हमारे एक और संवाददाता ज्ञानेंद्र भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। परिधि जोशी, आप संगम नोज पर है और मैं भी कल शाम को ही प्रयागराज से लौटी हूं। तैयारियां बहुत भव्य हैं, 48 घंटे का समय शेष है। योगी फोर्स तैयार है, मैनेजमेंट तैयार है, श्रद्धालु भी तैयार है। ग्राउंड की तस्वीर दिखाई आज सुबह की।
बिल्कुल निधि, यहाँ की तस्वीरें बेहद दिव्य, भव्य और अलौकिक तस्वीरें जो लगातार जी मीडिया दिखा रहा है। और मैं अपने सहयोगी सौरभ जी से कहूँगी एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाइए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालुओं का हुजूम ही नजर आएगा। और जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है लगातार उमड़ रहा है और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है सभी श्रद्धालुओं का। और साथ ही साथ मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया, मैनेजमेंट बेहद बेहतरीन तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर किया है ताकि किसी भी श्रद्धालु और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। ये सभी श्रद्धालु संगम की ओर जा रही हैं और अभी स्नान करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इधर आके मुझे बहुत खुशी मिली और इधर मैं श्रद्धा से इधर दर्शन करने आई हूँ और मेरे यहाँ डुबकी लगा के मेरे खराब कर्म को साफ। बिल्कुल, संगम नोज पर सभी श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं क्योंकि संगम नोज ही वो जगह है परिधि जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है। और बताया जाता है कि सरस्वती नदी भी यहां अदृश्य रूप से बहती है। इन सब के बीच प्रयागराज शहर में क्या स्थिति है, वहां तैयारियां कैसी है, सुमंत हमारे सहयोगी हमें बताएंगे और दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए जबरदस्त भीड़ है इस वक्त। मैं संगम मार्ग पे हूँ और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आने वाले श्रद्धालु और जाने वाले जो स्नान कर चुके हैं उनके जाने की और जो लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं, आखिरी के 48 घंटे रह गए हैं। अब जिन लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी नहीं लगाई है उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से डुबकी लगा लिया जाए।